दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले इसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन की चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों को लेके चलते हैं। चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले चार्ज क्या दोस्तों? चार्ज एक ऐसा फिनोमेना है जो अपने अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों को महसूस करता है, वो चार्ज कहलाता है। चार्ज को क्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई कूलाम है। चार्ज एक ऐसा फिनोमेना है जो अपने अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को महसूस करता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखें तो इसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। दोस्तों न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, इनमें ना तो कोई चार्ज होता है। इसके बाद में यहाँ पे लिख देते हैं कि इसमें कोई चार्ज नहीं होता। इनके चार्ज के बाद में इनके द्रव्यमान के बारे में और पढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 9 इंटू 11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये तो हो गया चार्ज के बारे में। चार्ज को बताया कि चार्ज क्या होता है, उसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसको इकाई कूलाम है। और इनका इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता दिया कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसमें केवल प्लस माइनस का अंतर होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं और प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं। ऐसे ही इनका द्रव्यमान देखा तो द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है क्योंकि द्रव्यमान को किलोग्राम में प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये प्लस ये माइनस। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे करंट। करंट दोस्तों क्या होता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी विद्युत चल रही है वो करंट से ही चलती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं करंट। करंट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी हमने इलेक्ट्रॉनों के बारे में पढ़ा। तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के बहने या चलने को करंट कहते हैं। कोई चालक है जैसे कॉपर का है या कोई भी जो हमारे यहाँ से विद्युत के जो एल्यूमिनियम के तार होते हैं, कंडक्टर होते हैं, वो कोई भी चालक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन बह रही है इसी को हम करंट बोलते हैं। और करंट को आई से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी इकाई, करंट की इकाई जो होती है एम्पियर होती है। फार्मूला होता है I बराबर T।
मतलब आई मतलब एम्पियर व्यक्त करते हैं, क्यू मतलब अपना कूलाम होता है, और टाइम को समय में व्यक्त करते हैं। ये इसका फार्मूला है। आई बराबर 5.T, मतलब आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। जब हम करंट संबंधित सवालों को हल करेंगे तब हम फार्मूला काम में पढ़ेंगे हमारे। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे वोल्टेज, विभवांतर अथवा विद्युत वाहक बल को वोल्ट में व्यक्त किया गया मान वोल्टेज कहलाता है। विभवांतर अथवा विद्युत वाहक बल का वोल्ट में व्यक्त किया गया मान वोल्टेज कहलाता है। इसके पहले वोल्टेज, करंट और वोल्टेज में जो विभवांतर और विद्युत वाहक बल आ रहे हैं इनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी धनात्मक चार्ज को अनंतता से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य पोटेंशियल कहलाता है। किसी धनात्मक चार्ज को अनंतता से किसी बिंदु तक, जैसे कोई भी चार्ज यदि धनात्मक चार्ज ये है, इसको किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको पोटेंशियल कहलाता है। तो इसकी इकाई वोल्ट है। इसकी इकाई वोल्ट है। V से प्रदर्शित करते हैं वोल्ट को, V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q, मतलब वोल्टेज बराबर कार्य बटे चार्ज। कार्य को जूल में व्यक्त करते हैं और चार्ज को कूलाम में। यही इसका फार्मूला है। इसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया पोटेंशियल, किसी धनात्मक चार्ज को अनंतता से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य पोटेंशियल कहलाता है। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जिसको हम शॉर्ट में पीडी के रूप में भी पढ़ते हैं। कोई भी चालक है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके विभव के सिरों पर, जैसे एक सिरा जे है, इनके जैसे दोनों सिरों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, उसको विभवांतर बोलते हैं। जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों के विभव में अंतर होता है
उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते। आई बराबर V माइनस V2 अपॉन R एम्पियर। एक फार्मूला जो होता है, दूसरा होता है आई बराबर V2 माइनस V1 अपॉन R2 एम्पियर। और तीसरा फार्मूला होता है आई V1 प्लस V2 अपॉन एम्पियर। पहला फार्मूला होता है आई बराबर V1 माइनस V2 अपॉन R। सेकेंड फार्मूला होता है आई बराबर V1 माइनस V2 माइनस V1 अपॉन R1 प्लस R2 एम्पियर। तीसरा फार्मूला होता है आई बराबर V1 प्लस V2 अपॉन R एम्पियर। ये तीन फार्मूले होते हैं। अब इसके बाद में हम सबसे पहले पढ़ें कि विद्युत धारा की चाल क्या होती है। दोस्तों, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। धारा की चाल है प्रकाश की चाल के बराबर होती है। विद्युत की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो विद्युत की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति। 1 एम्पियर क्या होता है वो पढ़ते हैं। यदि किसी बिंदु से एक सेकंड समय में 6 × 2 8 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किए जाएं तो उसका मान 1 एम्पियर कहलाता है। यदि किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में 6.28 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किए जाएं तो उसका मान 1 एम्पियर कहलाता है। ये होता है 1 एम्पियर। तो वह स्वाभाविक गुण को सुगमता प्रदान करे चालकता कहलाता है। इसका मात्रक साइमन है। इसे एस से प्रदर्शित। 1 एम्पियर पढ़ा दोस्तों। अब अपन पढ़ते हैं 1 वोल्ट। किसी एक ओम प्रतिरोध मान वाले में से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रभावित उसके सिरों पर पैदा हुए विभवांतर